हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो आईजीसीईआर से रिलेटेड होने वाला है। दोस्तों, इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर में आप सभी लोग जानते हैं 24 तारीख मतलब आज के ही दिन इसका एग्जाम था। 2 बजे से 4 बजे के बीच एग्जाम था। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन शेयर कीजिएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पर डेटा शेयर किया है। गाइस, यहाँ पर एक वीडियो बनाने का पर्पज इसलिए भी है क्योंकि आईजीसीईआर आपको पेपर नहीं देता है। तो ये वीडियो आज नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और जब भी रिक्रूटमेंट आती रहेगी, जब तक भी, तब तक ये प्रीवियस ईयर की तरह भी काम करेगा। लोगों को ये वीडियो देख के आइडिया लगेगा कि आईजीसीआर में पेपर कैसे आते हैं, क्योंकि अभी तक तो आईजीसीआर ने प्रीवियस ईयर पेपर कभी भी नहीं दिया। यहाँ पर दोस्तों आईजीसीआर का जो साइंटिफिक असिस्टेंट का पेपर था इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, वो पेपर यहाँ पर मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ। पेपर का लेवल बताऊंगा, गुड अटेम्प्ट कितने होने वाले, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। टोटल दोस्तों आईजीसीआर में 100 क्वेश्चन थे, 2 आवर्स का। सही क्वेश्चन होने पे 3 मार्क्स आपको मिलेंगे और गलत गलत अगर वो क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के रूप में कटेंगे, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके लिए दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है राहुल जी का, राशिद जी का और अंकित जी का। तो तीनों लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छी मात्रा में क्वेश्चन शेयर किए। इसके बाद दोस्तों और भी कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन शेयर किया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह आप एनालिसिस करने के लिए क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं हमारी मेल आईडी electricaldo01@gmail.com पे, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है उसे फॉलो कर सकते हैं, जिसका इंस्टाग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। तो वहाँ से फॉलो करके आप हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन थे 100 वो पूरे टेक्निकल थे, नॉन टेक्निकल का कोई भी पोर्शन इस आईजीसीआर के पेपर में नहीं था। ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। पहला क्वेश्चन था ट्रांजिस्टर यूज एज स्विच। तो ट्रांजिस्टर का यूज स्विच में किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल स्विच की तरह किया जाता है, एक्टिव रीजन में, जो कि ट्रांजिस्टर स्विच की भांति ही सैचुरेशन रीजन में, ये सब रीजन्स ऐसे होते हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना था। स्विच की तरह बिहेवियर होता है इसका। वॉट विल द अप्रॉक्स फ्लक्स एमिटेड बाई द सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर। ये कैंडल पावर का जो सोर्स है वो कितना फ्लक्स देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा प्योर मेटल का। तो प्योर मेटल का जो टेम्परेचर इंक्रीज जब आप करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बाकी चाहे आप सेमीकंडक्टर की बात कर लीजिए और इंसुलेटर की बात कर लीजिए, दोनों का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होता है। यहाँ पे एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था, A+ इसको सॉल्व करके आपको बताना था कि किसके इक्वल है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत बैलेंस्ड पेपर था। करीब 20 से 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, 25-30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, और बाकी जो है 1 लीनियर का था। थोड़ा कुछ क्वेश्चन पजल टाइप के जरूर आपको फंसाने वाले रहे होंगे, लेकिन कुल मिला के दोस्तों पेपर बैलेंस ही था। अगर आप डिप्लोमा लेवल के हैं तो डिप्लोमा लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसी में से आप समझ सकते हैं पूरा पैटर्न रहा होगा। इन केस ऑफ यूनिवर्सल मोटर टॉर्क पल्सेशन इन मिनिमाइज्ड बाई। यूनिवर्सल मोटर में टॉर्क पल्सेशन को मिनिमाइज कैसे किया जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज करें। यूज ऑफ कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर का यूज दोस्तों आप देख सकते हैं, मोटर डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की तुलना में अलग अलग होगा। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अगर डीसी मोटर की बात करें हम तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और अगर जनरेटर की बात करें तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। वोल्ट अपॉन मीटर इज इक्वल टू। तो यहाँ पर ये बेसिकली राजपूत का क्वेश्चन है, यूथ का भी क्वेश्चन है। वोल्ट अपॉन मीटर इज इक्वल टू तो न्यूटन पर कूलम इसका सही ऑप्शन होगा। 3-4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे यूनिट वाइज, तो उस हिसाब से आपको अकॉर्डिंग चूज करना था। क्रिटिकल रेजिस्टेंस इन डीसी मशीन। क्रिटिकल रेजिस्टेंस डीसी मशीन, जो फील्ड का रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो डीसी मशीन में क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। थर्मोनिक एमिशन अक्योरसिन। थर्मोनिक एमिशन किस में होता है, तो 2-4 ऑप्शन थे, वैक्यूम ट्यूब, कॉपर वायर, तो फेराइट कोर। तो वैक्यूम ट्यूब में आपका थर्मोनिक एमिशन होता है। नी वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज। नी वोल्टेज को और क्या कहते हैं, तो कट इन वोल्टेज बोलते हैं। 2-3 नाम और भी हैं नी वोल्टेज के, तो उसे भी आप याद रख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट रेशियो से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। चलिए, डेरिवेटिव हीटिंग इज डन टू। डेरिवेटिव हीटिंग क्यों की जाती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, VRLA बैटरी फुल फॉर्म। तो VRLA बैटरी फुल फॉर्म होता है वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं बैंडविड्थ इज इक्वल टू F0 अपॉन Q। तो F0 इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डीसी मशीन से रिलेटेड 4-5 न्यूमेरिकल था, अभी मैं डिस्कस भी करूंगा कि 1-2 क्वेश्चंस को। एनर्जी रेडिएटेड बाय इस सन ऑन अ ब्राइट संडे। ब्राइट संडे में कितनी एनर्जी रेडिएट करता है सन। तो ये डेटाबेस क्वेश्चन था। एम्पायर टेप इज वार्निश कैम्ब्रिक।
ठीक है। एम्पायर टेप क्या होता है, वैनिश कैमरिक होता है। ये बेसिकली दोस्तों राजपूत में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो भी पेपर देने जा रहे हैं, आप आर के राजपूत और यूथ कंपटीशन जरूर पढ़ के जाएं। मैंने प्रीवियसली जितनी भी वीडियोस बनी है उसमें बताया भी था कि आप आर के राजपूत और यूथ कंपटीशन के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं, आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे। यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है क्योंकि न्यूमेरिकल भी था, निगेटिव मार्किंग भी थी। पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव अ मैक्सिमम इफिशियंटी एट, पावर ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वो नियरली फुल लोड होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की 50% या 75% के आसपास आपको फुल लोड इफिशियंसी देखने को मिल जाएगी। द रेडियंट इफिशियंसी ऑफ अ ल्यूमिनस सोर्स डिपेंड्स अपॉन, रेडियंस इफिशियंसी ल्यूमिनस सोर्स की किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। वन कैंडला किसके इक्वल होता है, 12.57 ल्यूमेंस के, ठीक है। इन अ थ्री फेज में डैश हार्मोनिक हैज नेगेटिव फेज सीक्वेंस ऑफ आर बी वाई। तो यहाँ पे आपको बताना था हार्मोनिक्स दिया था, चाहे वो 13 15, उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना था कि कौन सा नेगेटिव फेज सीक्वेंस रखता है। अ ट्रांसफार्मर ऑपरेट मोस्ट इफिशियंटली एट 3/4 फुल लोड। इट्स पीआई मतलब आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस का रेशियो निकाला। बहुत ही ये मतलब दोस्तों बहुत ही ये जाना पहचाना क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। पी आई अपॉन पी आई सी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9/16 इसका आंसर है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इसका रीज़न यही है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पर लेना चाहता हूँ आप सभी लोग। आपको एक क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंसुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल था, बेसिकली आपको डिस्टेंस दे दिया या फिर सोर्स की जो पावर है, कैंडल पावर, वो दे दी और आप आई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मर्क्यूरी लैम्प का कलर क्या होता है, तो ग्रीनिश होता है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं 130 डिग्री का इंसुलेशन में कौन सा क्लास होता है, तो क्लास बी होता है, ठीक है। वाई ए बी एफ एस सी, वाई ए ये सब इंसुलेशन के टाइप होते हैं। जब 90 से स्टार्ट करेंगे, वाई 90 डिग्री, फिर 105, फिर 120, ऐसे करके आप 120 130 वाई ए ई बी एफ एच सी ऐसे करके आप इसे याद कर लेंगे। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था दोस्तों, जहाँ पे थोड़ा सा बहुत डाटा दिया हुआ था और आपको ये कैंडिडेट द्वारा डेटा शेयर किया गया है दोस्तों। 220/650 हर्ट्ज का एक ट्रांसफार्मर है जिसे हम 110 वोल्ट और 10 वोल्ट 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज पे एनर्जाइज कर रहे हैं, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा। इस नंबर सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन था, एससीआर से रिलेटेड ये क्वेश्चन बेसिकली डीवी/डीटी प्रोटेक्शन से रिलेटेड था, तो इस नंबर सर्किट से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड दोस्तों टोटल 2 क्वेश्चन थे और स्टार डेल्टा से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। यूपी आर्नल के पेपर में स्टार डेल्टा से रिलेटेड क्वेश्चन थे दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी हम एसजेवीएनएल के भी पेपर के एनालिसिस लाएंगे और आईयूसीएल के भी पेपर की एनालिसिस लाएंगे और रिफाइनरी वाइज लाएंगे, तो उस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स से भी थ्योरी वाले क्वेश्चन थे कि बेसिकली इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे करंट सोर्स का इनफाइनाइट होता है, वोल्टेज सोर्स का 0 होता है। तो इससे क्वेश्चन वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन था। वोल्ट मीटर की हम रेंज एक्सटेंशन करने के लिए सीरीज में एक मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, इसी तरह एमीटर में अगर हमें रेंज एक्सटेंस करना है तो इसके शंट में एक आरएसएस जोड़ते हैं। एलईडी सीएफएल और इनकैंडिसेंट लैम्प का लाइफ स्पैन का कंपेरिजन करना था, किसकी लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा होती है। किसी बल्ब की एवरेज लाइफ स्पैन पूछा, चाहे वो मर्क्यूरी या सोडियम, मतलब इन्हीं दोनों में से किसी एक बल्ब का एवरेज लाइफ स्पैन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्रांसमिशन लाइन का एक डेटा दिया होता है और आपको लॉसेस फाइंड करने थे। एचवीडीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बुखोज रिले से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इंडक्शन मोटर से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको किसी में इनपुट पावर दी हुई हो आपको आरपीएम निकालना है और किसी में इनपुट पावर स्लिप दी हो तो आपको कॉपर लॉस निकालना रहा होगा। 60 हर्ट्ज पर मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है अल्टरनेटर की। ई बी अपॉन, ये डीसी मशीन से क्वेश्चन था, ई बी अपॉन ई बी टू इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये करीब अप्रॉक्स दोस्तों मैंने करीब 40 से 45 क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए डिस्कस कर दिया। तो यही सारे क्वेश्चन थे दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण भी होंगे, चाहे डीआई का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए वीडियो उपयोगी साबित होगी। वीडियो को पसंद आने वाली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।